हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक पढ़ रहे थे हम, जहाँ आपने अब तक पढ़ा कि दुर्मुख जो गुप्तचर है वो राम को सीता के विषय में जो लोक निंदा फैली हुई है उसके बारे में बताता आगे। तो राम जो है सीता का परित्याग करने का निश्चय करते हैं। देखें आगे। राम हा कष्टम कहते हैं, हाय बड़ा दुख है। अति विभत्स कर्मा निशंसो अस्मि समृत्ता। अत्यधिक विभत्स कर्म, घृणित कर्म करने वाला मैं नृशंस में निर्दयी हो गया हूँ। शैशवात् प्रभृति पोषितां प्रियां सौहृदात् अपृथक आश्रयाम इमाम क्षद्मना परिददामि मृत्युवे सौनिके गृह शकुंतला में। कह रहे हैं शैशवात् प्रभृति, शैशवावस्था से लेकर पोषिता पालित की हुई, पोषण की हुई, सौहृदात प्रेम के कारण, अपृथक आश्रयाम अपृथक होकर, अलग होकर, अपृथक आश्रम अलग होकर, आमिष ना रहने वाली, पृथक आश्रम पृथक होकर, आ रहने से क्या हो गया, ना रहने वाली। इमाम प्रियाम, इस प्रिया सीता को, सौनिके, सौनिक कहते कसाई को सौनिके कसाई के लिए, गृह शकुंतलिकाम घर में पली चिड़िया के समान, क्षदमना छल से, मृत्यु प्रतिदामी मृत्यु के लिए दे रहा हूं, मृत्यु को दे रहा हूं। मतलब राम ने सीता का परित्याग करने का निश्चय कर लिया, उसको लक्ष्मण को वन में छोड़ आने को कहा है उन्हें। इसी बात के लिए वो कह रहे हैं शैशव प्रवृत्ति की बाल्यावस्था से लेकर, शैशवावस्था से लेकर पालित की हुई, सौहृदात प्रेम के कारण, अपृथक आश्रयाम पृथक होकर ना रहने वाली, अलग होकर ना रहने वाली, इमाम प्रियाम इस प्रिया सीता को, सौनिके कसाई के लिए, गृह शकुंतलिका में घर में पली चिड़िया के समान, सदुना छल से, मृत्यु प्रददामी मृत्यु को दे रहा हूँ। मतलब जैसे घर में पली हुई चिड़िया को कोई छल से कसाई के हवाले कर दे और वो चिड़िया ये समझ ना पाए कि जिसने मुझे पाला है उसी ने मुझे अपने से दूर करके मृत्यु के हवाले कर दिया, उसी प्रकार राम भी अपनी प्रिया सीता को छल से मृत्यु को सौंप रहे हैं। छल से क्यों? क्योंकि सीता ने पहले कहा हुआ है कि मेरा वन में रहने का, निवास करने का, तपोवन निवास करने का थोड़ा सा मन हो रहा है, तो राम इस बहाने से सीता को त्याग करेंगे, इसीलिए कह रहे हैं छल से मृत्यु को दे रहा हूं। फिर राम कहते हैं तत्किम अस्पृश्य पातकी देवीम दूषयामी, तो फिर क्यों अब अस्पृश्य पातकी मीन्स पापी होकर देवी को दूषित करूं, मीन्स तो अब इस समय ना छूने योग्य पापी होकर देवी को छूकर दूषित क्यों करूं। इति सीता शिरा समुद्र में बाहुम आकर्ष, इस प्रकार सीता के सिर को समुद्र में उठाकर और बाहुम आकर्ष भुजा को खींच लेते हैं सिर के नीचे से, क्योंकि सीता जो है उनकी भुजा का आश्रय लेकर सोई होती हैं। अपूर्व क्रम चांडाल मई मुग्धे विपुंजमान, श्रितासी चंदन भ्रांत्या दुर्विपाकम विशुद्रमम। अरि मुग्धे, अरि भोली सीता, अपूर्व कर्म चांडालम, अपूर्व कर्म करने के कारण, चांडापूर्व में जैसा पहले किसी ने ना किया हो, तो अपूर्व पहले ना किया हुआ कर्म करने के कारण, चांडालमयी चांडालम माम चांडाल मुझको, विसृज्य चांडाल मुझको विमुंच छोड़कर, चंदन भांत्या चंदन की बहाने से, दुर्विपाकम चंदन के बहाने से, दुर्विपाकम भयंकर परिणाम वाले, विषधुमम विश्व वृक्ष का, श्रितासी आश्रय ले रही, मतलब सीता के सर के नीचे से भुजा निकालते और राम कहते हैं तुम मुझे मेरा साथ छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, क्यों मैंने ऐसा कर्म किया है जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, जैसे कि चंदन के बहाने से तुम विश्व वृक्ष का आश्रय मत लो जिसका कि परिणाम भयंकर होगा। यही मुग्धे, अरे भोली सीता। यहाँ पर सीता को मुग्धे क्यों कहा गया? क्योंकि सीता ने कभी कोई गलत बात नहीं की, अप्रिय बात नहीं की और ना ही कोई अप्रिय कर्म किया, इसलिए मुग्धे यहाँ प्रयोग किया गया। अरे भोली सीता। अपूर्व कर्म चांडालम,
अपूर्व कर्म करने के कारण, मतलब पहले न किए हुए काम करने के कारण, कार्य करने के कारण, चांडाल माम मुझको विमुंच छोड़ दो, क्योंकि तुम चंदन भ्रांत्या चंदन के बहाने से, चंदन की भ्रांति से, भ्रम से, दुर्विपाकम विश्रुमम आश्रितासी, भयंकर परिणाम वाले विश्व वृक्ष का आश्रय ले रही हो। उठकर कहते राम, हंत हंत, अरे हाय, संप्रति विपर्यस्तो जीवलोका, अब तो जीवलोक जो है वो व्यस्त उलट गया है। अध्यावसिते जीवित प्रयोजनम रामस्य, अध्य आज, रामस्य राम के जीवित जीवन का प्रयोजन अवसिते समाप्त हो गया है। शून्य मधुना जीर्ण अरण्य जगत, यह संसार नमिस, अब इस समय संसार जीर्ण अरण्यम जीर्ण वन के समान शून्य हो गया है, निर्जन हो गया है। असारा संसार, संसार सारा सार से रहित हो गया है। काष्ठ प्रायम शरीरम, शरीर लकड़ी के समान हो गया है, जड़ हो गया है। अशरणो अस्मि, मैं शरणहीन हो गया हूँ। किम करूँ, मैं क्या करूँ, का गति, क्या उपाय है। अथवा राम दुखी हो रहे हैं। दुख संवेदना एवं रामे चैतन्यम आगतम मर्मोपघात भी प्राणे वज्र की लायतम हृदय, के दुख संवेदनाएं, दुखों की संवेदना के लिए, दुखों के अनुभव के लिए मन ही रामे, राम में चैतन्य आगतम, चेतनता आ गई है। मतलब राम पहले मूर्छित हो गए तो कहते मैं कि दुखों के अनुभव के लिए मेरे अंदर चेतनता आई है। मर्मोपघात भी प्राण है, मर्म स्थल पर घाती प्रहार करने वाले प्राणे प्राणों ने हृदय, हृदय में वज्र की लायतम, वज्र की कील के समान आचरण किया है। मतलब राम दुखी हो रहे हैं। फिर से देखेंगे, दुख संवेदनाएं, दुखों के अनुभव करने के लिए ही रामे चैतन्य आगतम, राम में चैतनता आ गई है। मर्मोपघाती, मर्म स्थल पर प्रहार करने वाले प्राणों ने, प्राणों के द्वारा हृदय, हृदय में वज्र की लायतम, वज्र की कील के समान आचरण किया था। वज्र के समान जो है वो इतनी कठोर कील जो है वो हृदय में चुभी है, हृदय में उसने घाव कर दिया है। अब राम सबको स्मरण करते, हाँ अरुंधति, अरे माता, हाँ माता अरुंधति, भगवंत वशिष्ठ विश्वामित्र, भगवान वशिष्ठ और विश्वामित्र, भगवान पावका, भगवान अग्निदेव, हाँ देवी भूत धाती, हाँ देवी पृथ्वी, भूत मीन्स प्राणियों को धाती में धारण करने वाली अर्थात पृथ्वी, हाँ ता जनका, हाँ पिता जनक, हाँ माता कौशल्या, हाँ प्रिय सखा महाराज सुग्रीव, हाँ प्रिय मित्र महाराज सुग्रीव, सौम्य हनुमान, महोपकार लंकाधिपति विभीषण, अत्यधिक उपकार करने वाले लंका के शासक विभीषण, हा सखी त्रिजटा, हा सखी त्रिजटा, परिमुष्टास्थ, परिभूतास्थ राम हतकेन, राम हतकेन, पापी राम के द्वारा तुम सभी परिमुष्टा से धोखा दिए गए हो, छले गए हो, परिभूतास्थ और तिरस्कृत किए गए हो। अथवा को नाम तेषाम अहम इदानीम अहमाने, अथवा अब इदानीम इस समय उनको बुलाने का, उनका नाम लेने का मुझे क्या अधिकार है। मैं अरुंधति वशिष्ठ सबको स्मरण कर रहे हैं, अग्निदेव को कर रहे हैं कि अग्नि शुद्धि हुई थी सीता जी की, पृथ्वी जिनकी पुत्री है वो उनके स्मरण कर रहे हैं, जनक पिता को, सुग्रीव को, हनुमान को जिनके सहयोग से सीता जी को वो वापस ले पाए, और विभीषण जो लंकाधिपति हैं उनको, त्रिजटा जिनके कारण सीता वहां पर ठीक रह पाई। इस तरह उन सबको स्मरण कर रहे हैं, शुभ चिंतकों को अपना स्मरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दुख हो रहा है कि वो सीता का परित्याग करने जा रहे हैं। फिर अंत में वो कह देते हैं कि अब मैं उनको स्मरण भी नहीं कर सकता, उनको याद भी नहीं कर सकता, बुला भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। ते ही मन्ये महात्मनः कृतघ्ने धुरात्मना मया गृहीत नामान स्पृशन्ति पापमना। कह रहे हैं कृतघ्ने दुरात्मना, कृतघ्न मीन्स जो उपकार नहीं मानता, तो कृतघ्न और दुरात्मना दुष्ट, मया मेरे द्वारा, गृहीत नामा नाम लिए जाने पर, ते महात्मानः वे महात्मा, वे महापुरुष, पाप मना स्पृशन्ते इव ही मन्ये, पाप मना पाप से स्पर्श संबद्ध हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ और मैं कृतघ्न हूँ। तो मैं जो गलती कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, तो मैं अगर उनका स्मरण भी करता हूँ, उनको याद भी करता हूँ,
तो वो भी मेरे पाप में भागी हो जाएंगे, छू लिए जाएंगे, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्यों ये बात कही? क्योंकि वो कह रहे हैं ना, मैं उनको स्मरण नहीं करना चाहता, मुझे उनमें स्मरण करने का अधिकार नहीं है। इसी बात को यहाँ पर क्लियर किया है। कृतघ्न दुरात्मना, कृतघ्न और दुष्ट, मया मेरे द्वारा गृहीत नामा, नाम लिए जाने पर, ते महात्मान, वे महान पुरुष, पाप मना स्पर्शन्ते, मानो पाप से स्पर्श कर लिए जाएंगे, स्पर्श कर लिए जाते हैं, ही मन ने, ऐसा मैं मानता हूं। आगे राम कहते हैं, विश्रम बाद उरसी निपत जात निद्राम, उन्मुच्य प्रिय गृहणीम ग्रह से लक्ष्मी, आतंक स्फुरित कठोर गर्भ गुरवीम, क्रव्यादभ्यो बलिमिव दारुणा क्षिपामि। यदि विश्रम बाद, विश्वास से, उरसी निपत्य, वक्ष स्थल पर पड़कर, जात निद्राम, सोई हुई, आतंक स्फुरित कठोर गर्भ गुरवीम, आतंक मीन्स उद्वेग के कारण, व्याकुलता के कारण, स्फुरित कंपित और कठोर, गर्भ के गुरवीम बोझ वाली, ग्रह से लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, प्रिय गृहिणी सीता को, दारुणा कठोर होकर, निर्दयी होकर, उन्मुच्य परित्याग कर, क्रव्यादभ्यो राक्षसों को, बलिम इव क्षिपामि, राक्षसों के लिए बलि के समान फेंक रहा हूँ, राक्षसों के लिए उनके खाने योग्य पदार्थ के समान उनके पास फेंक रहा हूँ। मतलब राम दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इतनी मेरे ऊपर पड़कर सोई हुई है और इतने कठोर गर्भ वाली से पूर्ण गर्भ वाली है, और इस प्रिय गृहिणी सीता को मुझे इस तरह छोड़ना पड़ रहा है। और कहाँ छोड़ना पड़ रहा है? वन में छोड़ना पड़ रहा है, जो कि राक्षसों से व्याप्त है वन। फिर से देखेंगे, विश्रम बाद उरसी निपत्य, विश्वास से वक्ष स्थल पर निपत्य पड़कर, जात निद्राम, सोई हुई, आतंक स्फुरित कठोर गर्भ गुरवीम, उद्वेग के कारण, व्याकुलता के कारण, कंपित और कठोर गर्भ के बोझ वाली, गृह से लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, प्रिय गृहिणी सीता को, दारुणा कठोर होकर, निर्दयी होकर, क्रव्याधभ्यो बलिम इव क्षिपामि, क्रव्या राक्षसों के लिए उनके भक्ष्य पदार्थ के समान, क्षिपामि उनके आगे फेंक रहा हूं। सीताया पादो शिरसी के, तो सीता के पैरों को सर में रखकर कहते हैं, एम पश्चिम ते राम शिरसी पाद पंकज स्पर्शम, यह राम शिरसी, राम के शिर में, ते पाद पंकज पर, तुम्हारे चरण कमलों का यह पश्चिमा स्पर्शम, अंतिम स्पर्श है। यदि रोती, रोने लगते हैं। तब तो नेपथ्य पर्दे पीछे से आवाज आती, अब्राह्मण्यम, ब्राह्मणों को अत्यधिक भय है, ब्राह्मणों को अत्यधिक भय है। राम कहते, ज्ञाताम भो के में तत्, पता करो यह क्या है। पुनः नेपथ्य, फिर से नेपथ्य पर्दे पीछे से आवाज आती है, ऋषिणाम उग्र तपसाम यमुना तीरवासिनाम लवण त्रासिता स्तोम तात्रातारम त्वाम उपस्थिता। कहते यमुना तीरवासिना, यमुना के किनारे रहने वाले, उग्र तपसाम, कठोर तपस्या करने वाले, ऋषिराम, ऋषियों का, स्तोमा समूह, लवण त्रासिता, लवण नामक राक्षस से त्रस्त होकर, त्रातारम रक्षा करने वाले, रक्षक, त्वाम उससे तुम्हारे पास, त्वाम उपस्थिता तुम्हारे समीप उपस्थित हुआ है। मतलब कोई ऋषि आए हैं जिनको कि लवण नामक जो असुर है वो तंग कर रहा है। लवण कौन था? वो रावण की बहन कुंभीनसी और मधु का पुत्र था, जो कि ऋषियों के खिलाफ था, ऋषियों को बहुत तंग करता था। तब ऋषियों ने त्रस्त होकर उससे राम से प्रार्थना की, तब राम ने उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न को भेजा था। फिर से देखें, यमुना तीरवासी नाम, यमुना के तट पर रहने वाले, उग्र तपसाम ऋषि नाम, कठोर तपस्या करने वाले ऋषियों का, स्तुमम समूह, लवण त्रासिता, लवण नामक राक्षस से परेशान होकर, त्रस्त होकर, पीड़ित होकर, त्रातारम त्वापसिता, रक्षा करने वाले, रक्षक तुम्हारे समीप उपस्थित हुआ है। ये नेपथ्य में से आवाज आती है, पर्दे पीछे से किसी के बोलने की आवाज आई है। राम कहते हैं, कथम अद्यापि राक्षस त्रयासा, क्या अभी भी राक्षसों का भय है? क्योंकि रावण जैसे और इतने राक्षस मर चुके हैं, फिर भी कहते हैं कि अभी भी राक्षसों का भय है। तद यावदस दुरात्मनो माधुरस्य कुंभीनसी कुमारस्य उन्मूलनाय शत्रुघ्न प्रेषयामि। कहते हैं तो मधुर से, मधु के पुत्र, अर्थात माधुर हो गए, मधु के पुत्र, मधु और कुंभीनसी के पुत्र, इस दुरात्मा, इस दुष्ट लवणासुर का उन्मूलनाय वध करने के लिए शत्रुघ्न प्रेषयामि, शत्रुघ्न को भेजता हूँ। परिक्रम पदानिवत, घूम कर और फिर से वापस लौटकर, हा देवी कथम एवं विधाम गमिष्यति, कैसे इस प्रकार जाओगी? मतलब राम को लग रहा है कि अभी भी राक्षसों का उत्पात है, तो वो कैसे सीता जाएंगी? भगवती वसुंधरे, भगवती वसुंधरा,
भगवती पृथ्वी सुश्लाघ्याम दुहितरम अवेक्षस्व जानकी प्रशंसनीया दुहितम पुत्री जानकी सीता की अवेक्षस्व देखभाल करना। जन का नाम रघुनाम चायत कृष्णम गोत्र मंगलम याम देव यजने पुण्य पुण्य शीलाम अजीजना। कहते जन का नाम रघुनाम चा, जनक वंश और रघुवंश के राजाओं का, यत जो कृष्ण संपूर्ण गोत्र मंगलम कुल का कल्याण है, कुल के लिए कल्याणी है, कल्याण भूता है, कुल के लिए कल्याण रूपा है। पुण्यशीला पुण्यशीला पवित्र आचरण वाली, याम जिसको, पुण्य पवित्र, देव यजने अजीजना देव यज्ञ स्थान में उत्पन्न किया गया था। देव यज्ञ स्थान जिसको आपने देव यज्ञ स्थान तो किसके लिए, पृथ्वी के लिए कह रहे हैं कि उसकी पृथ्वी माँ उनकी रक्षा करना, सीता रक्षा करना, जो कि इन सबके कुल का दोनों वंशों का कल्याण, दोनों वंशों की कल्याण रूपा है, पवित्र आचरण वाली है, और जिसको आपने स्वयं देव यज्ञ स्थान से उत्पन्न किया था। जन का नाम रघुनाम चा, जनक वंश और रघुवंश के राजाओं का, यत कृष्णम गोत्र मंगलम जो संपूर्ण कुल का मंगल है, कुल की कल्याण रूपा है। पुण्यशीला पवित्र आचरण वाली याम जिस सीता को, पुण्य पवित्र, देव यजने अजीजना देव यज्ञ स्थान में आपने उत्पन्न किया था, है ना, उस सीता का आप ध्यान रखना। इति रुदन निष्क्रांता रोते हुए निकल जाते हैं। तो सीता उठ जाती है, हाँ सौम्यार पुत्र, अरे सौम्यार पुत्र कुत्रसी कहाँ हो। इति सहसा होता अचानक उठ जाती, डर जाती सोते सोते, हादिक हादिक अरे धिकार है। दुस्वप्ना रण रणक प्रप्लब्ध आर्य पुत्र शून्य में आत्माना पश्यामी। दुस्वप्न में मतलब बुरे स्वप्न के से उत्कंठा के कारण प्रप्लब्धा वंचित होकर आत्माना अपने को आर्य पुत्र से रहित सा देख रही हूँ। विलोके देकर हादिक हादिक अरे धिक्कार है। एका कदिम प्रसुप्ता माम मुझित्वा कुत्रगतो ना था, मुझे अकेली को सोता छोड़कर, जित्वा छोड़कर, कुत्रगतो ना था स्वामी कहाँ चले गए। भवतु अच्छा, अस्मय कोपिष्यामि उन पर क्रोध करूंगी, यदि तम प्रेक्षमाणा आत्मान प्रविश्य यदि उनको देखते हुए अपने ऊपर नियंत्रण रख सकूंगी तो, मतलब उनको देखते हुए नियंत्रण रख सकी तो मैं उन पर क्रोध करूंगी। को अत परिजना, यहाँ पर कौन परिजन है, कौन सेवक है। तो दुर्मुख आ जाता है, वही दुर्मुख जो गुप्तचर था। देवी कुमार लक्ष्मण विज्ञापयति, कुमार लक्ष्मण निवेदन करते हैं। सज्जो रथा तद आरोहतु देवी, रथ तैयार है इसलिए देवी रथ पर सवार हो। सीता कहते ये मारुणास्मि, यह मैं चढ़ रही हूँ, उत्थाय पर घूमकर, उठकर और घूमकर, ईश्वरति में गर्भ भारा, मेरा गर्भ का भार जो है वो हिल रहा है। शनै गच्छामा, धीरे चले। दुर्मुख इतो तो देवी, यहाँ से आए देवी। सीता नमो रघुकुल देवता, रघुकुल के देवताओं को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। निष्क्रांता सर्वे, सब निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये पहला अंक आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। इसका नाम था चित्र दर्शन। अब दूसरा अंक इस अगले वीडियो से आप शुरू करेंगे। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।